નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. हिंदी सेमिस्टर 1 पुनर्वतन 2 पुनर्वतन 2 प्रश्न 1 कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 1. यह वही लड़का है खाली जगह कल गीत गाया था. जवाब में आएगा जिसने. 2. अध्यापक जी ने बताया खाली जगह कल विद्यालय में अवकाश रहेगा. जवाब में आएगा की. 3. उसने बेईमानी की खाली जगह नौकरी से निकाल दिया गया. जवाब में आएगा इसलिए. 4. निर्धारित तिथि खाली जगह नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने खाली जगह घने वन में जाना होगा. तो पहली खाली जगह में जवाब आएगा और दूसरी खाली जगह में जवाब आएगा के लिए. प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्द में समाविष्ट वर्णों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द बनाइए. अ आम, आग, आशीष, अमृत, अनिल. ह हसे हितेश, हेमा, होली, हौसला, होश. म से माँ, महीना, महेश, महल, मुका. द से दाग, दाल, देवता, दौलत, दीवार. ब से बचपन, बगीचा, बारिश, बादल, बोली. द्र से द्वार, द्वारिका, द्वादशी, द्वापर, द्वारा. प्रश्न 3 समान तुक वाले शब्द बनाइए. दुर्गुण. तो जवाब में आएगा निर्गुण, सद्गुण, अवगुण, प्रगुण, बहुगुण. सुनकर. तो जवाब में आएगा पढ़कर, जलकर, चलकर, लिखकर, हंसकर. प्रश्न 4 अपने मित्रों के साथ आप किसी न किसी मेले में गए होंगे. उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए. जवाब. मेरे गांव का मेला. मेरे गांव के पास एक नदी है. नदी के किनारे भगवान कृष्ण का मंदिर है. हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन को यहाँ मेला लगता है. इस साल मैं अपने मित्र महेश के साथ उस मेले में गया था. मेले में आसपास के गांवों से बहुत से लोग आए हुए थे. मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी. कई लोग मिठाइयाँ खरीद रहे थे. कपड़े, बर्तन और चूड़ियों की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ थी. बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मानो यह मेला उन्हीं के लिए लगा हो. कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे. कई लोग जादूगर और मदारी के खेल देख रहे थे. हमें मेले में बहुत मजा आया. हमने मेले में रसगुल्ले खाए. हम झूले पर भी खूब झूले. फिर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमकर घर की तरफ रवाना हुए. प्रश्न 5 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. 1 आंखों का तारा होना. जवाब बहुत प्यारा होना. वाक्य वह अपने माता पिता की आंखों का तारा है. 2 माथा ठनकना. जवाब अनिष्ट की आशंका होना. वाक्य नौकर झूठ बोला तभी सेठ जी का माथा ठनक गया. 3 अनसुनी करना. जवाब ध्यान न देना. वाक्य उसने मेरी शिकायत को अनसुनी कर दिया. 4 मन डोलना. जवाब विचलित होना, लालच उत्पन्न होना. वाक्य अपार धनराशि देखकर उसका मन डोल गया. प्रश्न 6 निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए. 1 नदी बहती है. जवाब नदियाँ बहती है. 2 महिलाएं पूजा कर रही है. जवाब महिला पूजा कर रही है. 3 पेड़ पर कबूतर बैठा है. जवाब पेड़ पर कबूतर बैठे हैं. 4 उसने खाना खा लिया है. जवाब उन्होंने खाना खा लिया है. 5 वे आ रहे हैं. जवाब वह आ रहा है. प्रश्न 7 निम्नलिखित संकेतों को पहचान कर उचित जोड़ मिलाइए. एक में जो संकेत दिया गया है उसके जवाब में आएगा खतरा. 2 नंबर में जो संकेत दिया गया है उसके जवाब में आएगा आगे बम्प है. 3 में जो संकेत दिया गया है उसके जवाब में आएगा रेलवे फाटक.
नंबर 4 में जो संकेत दिया गया है उसके जवाब में आएगा पेट्रोल पंप। प्रश्न 8 निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 सूरज, तो जवाब में आएगा सूरज उदय होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। 2 धरती, बारिश की बूंदों से धरती की खुशबू मन को मोह लेती है। 3 पेड़, वह बच्चे हर दिन उस पेड़ के नीचे खेलते हैं। 4 किसान, किसान खेतों में दिन रात मेहनत करता है। 5 फसल, इस साल धान की फसल बहुत अच्छी हुई है। प्रश्न 9 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इधर जो पंक्ति दी गई है वो देखिए। दीपक को देखो कैसे यह हरदम चलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। जवाब देखिए, दीपक को देखो, वह हरदम जलता रहता है, वह अपने हृदय को जलाता रहता है और दुनिया को उजाला देता रहता है। प्रश्न 10 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 सूरज की किरणें क्या करती है? जवाब, सूरज की किरणें रोज पृथ्वी पर आती है और अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। तो दीपक से हम क्या सीखते हैं? जवाब, दीपक हरदम जलता रहता है, यह अपने बाप को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। उससे हमें यह सीख मिलती है कि हम कष्टों से न घबराए, हम खुद कष्ट सहकर ही दूसरों के कष्ट दूर कर सकते हैं। 3 रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? जवाब, रेशमा की माँ ने बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ कर दिए थे। रेशमा ने डिब्बे पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। 4 माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? जवाब, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पिताजी दफ्तर चले गए थे। बेटा गुल्लू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए। सामान मैं ले आऊंगी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए रेशमा पर भरोसा करके माँ ने उसे बाजार भेजा। 5 राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? जवाब, किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए वह दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को हल में जोतकर हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि वह थोड़ी देर के लिए हल चलाना रोककर उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोकेगा। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो हल के साथ चलते चलते कहें। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। વિડીયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.